चीज़ ये है कि आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज, क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक आप एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकें जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क अब बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें, ये कब तक चलेगा? देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ WWE की तरफ भी जाती है, ठीक है, कि एक जो रेसलर है उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज है और नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, छोड़ दो, क्या इससे क्रिकेट बदमज़ा नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, बदमज़ा की बात तो आप नहीं कहे, क्रिकेट का तो अपना एक मज़ा और एक फ़न रहता है, बट उसमें हो ये रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है। मेरा बोर्ड जो भी डिसीजन ले, बट एज अ क्रिकेट फ़ैन, चाहे ऑस्ट्रेलियन हूँ, इंग्लिश हूँ, साउथ अफ्रीकन, जब वो शोर ज़्यादा मचाता है ना, हमारे मुल्क में तो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फिर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट वहाँ फ़र्क पड़ता है। लिखने वाले जब बात करते हैं, जो फैंस हैं वो बात करते हैं, और देखिए इवेंचुअली क्रिकेट तो दुनिया भर में फैल रहा है। yes. और जो शौक भी है वो बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो जो पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक रहेगा? ओलंपिक्स में भी आ गया है। तो ये खेल जो है ना, आप अगर इसी तरह से चलाते रहें तो फिर वो ज़्यादा अरसे चल नहीं पाता। अगर आप सिर्फ यही समझे कि जी मेरा रेसलर जो है उसको एक एडवांटेज के साथ बना के, कोई कॉम्पिटिटर भी तो नहीं है इंडिया के साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस पे फाद में छोटा कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मैंने आज जल्दी से इसी पे एक चीज मुझे याद आ गई। अभी मैं रिसेंटली क्लिप देख रहा था विक्रांत की, वो यहाँ से होके गए, उन्होंने एक बात बोली पाकिस्तान के हवाले से कि जी आपका कंट्री अगर स्टेबल होता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, तो वो सारा क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, अगर आप रियलिटी की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिकली बेहतर हो रहा है इंडिया, बट स्टेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर लगाए ना, तो मैं भी बहुत करीब से देखता हूँ, वहाँ रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया है जो उनकी क्रिकेट टीम में हो रहा है। तो वो जो जाके यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं ना, वो हवाले से सियासी तौर पे, तो बहुत से मुल्क, 8 मुल्क, 6 मुल्क, बहुत से ऐसे 6 मुल्क हैं कि जो उनसे हर लिहाज से बेहतर है। तो अपने आप को जरा मुफक्किर